So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 19 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 को आज हम करने वाले हैं। ये जो पूरी एक्सरसाइज है 7.2 ये किस मेथड पे ऊपर बेस्ड है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 को इस पार्ट में देखेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं, काफ़ी लेक्चर्स करवा चुके हैं, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करवा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट सहित विद कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 21 को पहले देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 का देखेंगे। तो 21 में क्या है, इंटीग्रेट करना है हमें tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx को। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट क्या होगा, अब हमें कोई tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है। बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x का कोई डायरेक्ट फार्मूला होता है तो क्या नहीं होता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको चेंज आउट करते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 में, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो हमें पहले tan स्क्वायर x को क्या लिखना होगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 के फॉर्मेट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x को क्या, tan स्क्वायर x यानी कि x की प्लेस पे क्या है 2x माइनस 3, तो इसको किसके फॉर्मेट में यानी कि लिखना है सेक स्क्वायर x की प्लेस पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 1 और dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपसे निकल आएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको सेपरेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x यानी कि 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो लेट कर लेंगे क्या 2x माइनस 3 को t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x माइनस टी का डिफरेंस 2x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dt के अपॉन में dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/2, क्या निकल के आएगी 1/2। अब क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो देखिए 1/2 बाहर ले लेंगे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 की प्लेस पे t हो जाएगा, और dx की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt के अपॉन में 2 था तो सिर्फ dt लिख रहे हैं, 2 हमने पहले ही बाहर ले लिया है। अब इधर क्या है -1 dx है, -1 dx है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t, क्या होता है tan t माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस c। अब इस t को x के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1/2 tan t की वैल्यू हमने क्या लिख की थी 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को आपको फिर से पुट आउट करना है माइनस x प्लस c, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिकली करना कुछ नहीं था, याद ये चीज़ रखना है कि कहीं पे भी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो तो उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको बेसिकली चेंज आउट करते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सेक स्क्वायर माइनस 1 को लिखते हैं उसको, ठीक है। फिर हम कर देते हैं। अब ये करते क्यों हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एक प्रॉपर्टी पता होती है, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी को चेंज आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 को हम सेकेंड पेज पे नोट डाउन करते हैं। 22 आपका बहुत ईजी है। चलिए 22 को हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। तो यहाँ पे करना क्या है, लेट कर लेना 7 माइनस 4x को t मान लेना है, इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो 7 माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 7 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -4, t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt के अपॉन में dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी dt के अपॉन में -4, क्या निकल के आएगी dt के अपॉन में -4। आप देखिए सब्सटीट्यूट करेंगे तो सेक स्क्वायर x की प्लेस पे 7 माइनस 4x की प्लेस पे t हो जाएगा, dx की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो dt के अपॉन में -4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे -4 बाहर निकालेंगे तो 1/-4 बाहर आ गया, अंदर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t
dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, -1/4 सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t क्या होता है, tan t प्लस सी। t की वैल्यू को फिर से सब्सटीट्यूट करना है, तो -1/4 tan t क्या है हमारे पास 7 - 4x, तो 7 - 4x प्लस सी, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, -1/4 tan 7 - 4x प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 23 को नोट डाउन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 को नोट डाउन करते हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, √1 - x स्क्वायर होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, साइन इनवर्स x को t मान लेना है। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करिए जरा इसको विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग। तो देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन √1 - x स्क्वायर हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो dt/dx हो जाएगा। यहाँ से जब dx की हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 - x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √1 - x स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। ये dx की वैल्यू आपके पास निकल के आ चुकी है। अब क्वेश्चन में आ जाइए, तो इंटीग्रेशन निकालना था हमको, साइन इनवर्स x को हमने क्या माना है, t, क्या माना है t, नीचे क्या है √1 - x स्क्वायर है, और देखिए dx की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या है 1 - x स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए 1 - x स्क्वायर √1 - x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ t dt आप जानते हैं क्या होता है, t²/2 प्लस c, लास्ट में क्या करना है, t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो इंटीग्रेशन t की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन सिंपल निकल के आ जाएगा। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अलग प्लस c, ये भी लिख सकते हैं, अपॉन में ना लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं। तो होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तीनों बेसिक क्वेश्चन थे, इतने इंपॉर्टेंट, इतने मतलब इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, इंपॉर्टेंट तो खैर थे लेकिन इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, राधे राधे सभी को।